एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा कि LG AC क्यों खरीदना चाहिए। अगर आप LG का AC खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि मैं एक AC टेक्नीशियन हूँ, ठीक है। और AC टेक्नीशियन को अच्छे से पता होता है कि एक AC में ऐसा क्या होना चाहिए ताकि उसका जो लाइफ हो AC का वो ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। तो आपको यकीन नहीं होता कि मैं AC टेक्नीशियन नहीं हूँ तो आप मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देखिए दोस्तों। मैं उसमें काम सिखाता हूँ कैसे करना चाहिए एसी का काम, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे अच्छा टिप दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं 2 टिप दूंगा दोस्तों, एक तो शुरू में ही बताऊंगा और एक आखिरी में बताऊंगा, ताकि आपको गैस की जो लीकेज का जो समस्या है दोस्तों वो दूर हो जाए, ठीक है। 4-5 साल तक आपका एसी का गैस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि गैस बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों, बहुत महंगा मतलब रिफ़िल किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए दोस्तों, ठीक है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपके लिए फ़ायदा नहीं देखिएगा तो फिर आपका ही नुकसान है। तो वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये लाल बटन है, इसको दबाइए या तोड़िए या फाड़िए, ठीक है। ये दब जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये और कौन सी एसी लेना दोस्तों वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। आज मैं उसी एसी के बारे में बताऊँगा। देख सकते हैं ये LG का डॉल इन्वर्टर एसी है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि आजकल जो एसी आती है उसमें ज़्यादातर डॉल इन्वर्टर एसी ही आती है, ठीक है। और इन्वर्टर एसी ही आती है, क्योंकि दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी था वो मार्केट में बंद हो गया आना, ठीक है। और दोस्तों इन्वर्टर एसी में एक फ़ायदा ये होता है कि जो बिजली का जो खर्च होता है, बिजली जो फूकती कंज्यूमर बोलते हैं जिसे, वो कम होता है, ठीक है। तो ये मतलब आजकल जो धीरे धीरे मतलब इसका जो PCB रिपेयरिंग का कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। कंपनी अगर आपको अच्छी वारंटी दे, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप इसको एसी को बाई कर ले सकते हैं, ठीक है। 1.5 टन का एसी है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो इन्वर्टर एसी है वो बिजली कम खाती है, ठीक है। ऊपर से दोस्तों ये पूरा कॉपर में आती है, पूरा प्योर कॉपर में। इसका जो इंडोर है दोस्तों, जो इंडोर आता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसका इंडोर भी दोस्तों वो मतलब कोटिंग करके आता है, ठीक है, कंपनी के द्वारा। और इसका सर्विस भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसका इंडोर भी पूरा कॉपर होता है, 100% ठीक है। तो दोस्तों आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके मैं क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, क्या क्या खासियत है इस एसी में। दोस्तों इसका इंडोर है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। ये इसी साल दोस्तों ये लॉन्च हुआ है, सॉरी ये वाला है इसका इंडोर, देख सकते हैं। तो ये इसी साल 2022 में लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये वाला एसी। दोस्तों इसमें दोस्तों सेफ्टी सेंसर लगा होता है, आउटडोर में भी लगा होता है और दोस्तों इंडोर में भी लगा होता है, ठीक है। तो अगर एसी जब मतलब कि किसी कारण से दोस्तों अगर सेंसर इंडोर का भी ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो आउटडोर उसको बंद कर देता है एसी को, ठीक है। आजकल जो गैस आ रही थी R22 वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें R32 गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत मतलब कम नुकसान पहुँचाता है और ये मतलब ओजोन लेयर को भी कम नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में एक और चीज़ है दोस्तों, इसका जो फिल्टर है दोस्तों वो मतलब कीटाणु वगैरह और जो भी मतलब होता है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा मतलब इसमें फ़िल्टर दिया गया है, ठीक है। तो रूम में जितना भी कीटाणु वगैरह होता है दोस्तों, मॉइस्चर वगैरह, वो एसी सक करता है, ठीक है। जैसे पानी के जरिए भी मतलब निकालता है ड्रेन वाइट। और दोस्तों आप अगर इस एसी को एवरेज चलाते हैं, ठीक दोस्तों, अगर आप मिला जुला के ठीक ठाक चलाते हैं तो आपका 800 यूनिट बिजली आएगा। एक साल में 800 यूनिट बिजली बिल खाएगा, बस सोच सकते हैं कितना बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो इस एसी की यही खासियत है दोस्तों। इसके अलावा तो इस एसी में दोस्तों क्या होगा, जो 2022 का मॉडल है, इसमें क्या होगा कि आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ये तो इसमें डॉल रोटरी DC कंप्रेसर, ठीक है। दोस्तों आवाज़ कम करता है, ठीक है। तो और इंडोर में भी कम आवाज़ रहेगा, बहुत कम दोस्तों, नॉन इन्वर्टर एसी की तरह नहीं रहता है, ठीक है। बहुत ही कम आवाज़ करता है ये एसी और इसका वजन भी बहुत कम होता है, तो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसान होता है इस एसी को। तो इंडोर है दोस्तों, इंडोर में 4 वे स्विंग है, ठीक है, जबकि चारों तरफ होगा, नीचे ऊपर इधर और उधर, ठीक है। ऊपर में, नीचे में और इस साइड और इस साइड, ये चारों तरफ इसका स्विंग घूमेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक ये भी प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको एसी देगा, ये मतलब ये 1.5 टन का एसी आपको 1.5 टन का एसी है, ठीक है दोस्तों। और ये पड़ेगा आपको दोस्तों लगभग 44,000 रुपये का है अमेजोन पे, ठीक है दोस्तों। और 2-3 हज़ार रुपये लगता है दोस्तों। आप 2-3 हज़ार रुपये दे करके कंपनी से आप 5 साल की वारंटी करवा लीजिएगा, ठीक है। कंपनी से आप बोलिएगा कि मुझे पूरे 5 साल की वारंटी चाहिए, तो कंपनी दोस्तों कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेगा और आपको 5 साल की वारंटी देगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि आप वारंटी ना लें, ठीक है। पूरे एसी की वारंटी लें, यानी कुछ भी खराब वो कंपनी भरेगी, ठीक है। तो 5 सालों तक की वारंटी रहेगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी खर्चे वगैरह कुछ भी होगा वो कंपनी भरेगा, ठीक है दोस्तों।
आप दोस्तों इस एसी को मतलब अगर ऑटो मोड पे सेट करेंगे दोस्तों, तो रूम में जो जितना भी टेम्परेचर रहेगा ये एसी इंडोर इसका खुद ही उस तरह से आप अगर दोस्तों आप इसको ऑटो मोड पे सेट करते हैं तो इंडोर जितना मतलब टेम्परेचर देना होगा रूम को उतना पे दोस्तों ऑटोमेटिक सेट कर लेगा और दोस्तों उतना कूलिंग होने के बाद एसी को बंद कर देगा, ठीक है, जो कि 100%, 80%, 20% के अकॉर्डिंग वो सेट कर लेता है, ठीक है दोस्तों। इस एसी में सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि पीसीबी की जो वारंटी है दोस्तों 5 साल की है, ठीक है। 5 साल दोस्तों इतनी अच्छी बात है दोस्तों, आप इस एसी को बाय कर ही ले, ठीक है। 5 साल दोस्तों, क्योंकि एसी का जो पीसीबी इन्वर्टर एसी का अगर पीसीबी खराब हो दोस्तों तो 5-6 हज़ार रुपये रिपेयरिंग का कॉस्ट है, ऊपर से 1 दिन की वारंटी भी नहीं है। अगर 1 दिन भी चलता है और ख़राब हो जाता है अगले दिन तो दोस्तों 5,000 रुपये लगता है, जबकि कंपनी खुद ही अपनी तरफ से 5 साल की वारंटी दे रहा है, तो ये कितना बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा दोस्तों पूरी एसी की 5 साल की वारंटी आप ले लें, जो चीज़ मैं बताने वाला था आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो कंप्रेसर है इसमें दोस्तों कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी है इसमें, जो कि दोस्तों कंप्रेसर तो ख़राब ही नहीं होता है, पीसीबी इसका जल्दी ख़राब होता है, उसका 5 साल की वारंटी है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों इसकी एक और खासियत है दोस्तों, इसमें जो कंपनी होती है दोस्तों वो ब्लैक कोटिंग करके देती है, कोटिंग आप जानते ही होंगे, ठीक है, जिसके बारे में मैं भी बताने वाला था, जो कि मैं बताया हूँ कि वीडियो का आखिरी में बताऊँगा, ठीक है। तो कंपनी कोटिंग करके देगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं यही चीज़ जो आखिरी में बोला था बताऊँगा, सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी लगा के देगी आपको कोटिंग, ठीक है, बट आप अलग से दोस्तों ये यही कोटिंग है, ठीक है। इसका नाम है सेडिगो कोटिंग, ठीक है, सेडिगो कोटिंग है, ये लगभग 300 रुपये का आता है, ठीक है। बट आप टेक्नीशियन को ये दोनों एक साथ आता है, ठीक है दोस्तों, दोनों एक साथ आता है, 300 का देता है, ठीक है। आप टेक्नीशियन को बोलिएगा वो 600-700 में लगा देगा, 700 रुपये लेगा, पूरे एसी को खोल खाल के लगा देगा दोस्तों ये, और एक ही में पूरा एसी में लग जाता है ये कोटिंग, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके ब्रश से लगाया जाता है, ठीक है। आप जैसा कि वीडियो में लगा दूँगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कोटिंग जहाज से लगवाइएगा पूरा एसी को खुलवा करके, ठीक है दोस्तों। एक गलती मत करिएगा इस मामले में, ठीक है। आपकी एसी में 5-6 साल तक तो गैस लीकेज ही नहीं होगा, इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कोटिंग को जहाज से लगवाई दोस्तों, मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मामले में, ठीक है। तो यही सबसे मेन था इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों ये सीडिगो कोटिंग था, ठीक है। आप मार्केट से खुद ही ले आइएगा और टेक्नीशियन को दीजिएगा या टेक्नीशियन खुद ही ला देगा। ये दोस्तों 300 रुपये का आता है, अगर टेक्नीशियन लाता है और लगा के देगा तो दोस्तों टोटल 700 या 800 रुपये लेगा, क्योंकि मेहनत लगता है इस कोटिंग को लगाने में, ठीक है। तो अपने सामने मैं एसी का पूरा कवर खुलवा करके पूरी कूलिंग कॉइल पे, पूरा आउटडोर के कंडेंसर पे, जितना भी यू बैंड है सब पे लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों एक और कोटिंग आता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सीडिगो कोटिंग का तो लिंक नहीं मिल रहा है, पर HVAC कोटिंग का लिंक मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा कोटिंग होता है। बट दोस्तों आप जितना हो सके आप सीडिगो कोटिंग ही लगाइएगा, बाकी नॉर्मल कोटिंग के लिए तो दोस्तों आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एसी भी खरीदना हो तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय।